दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते तो प्रत्येक माँ के दोनों एकादशी को अन्न शेयर करो। इस पर भीमसेन बोला, ये पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं पैदल करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के सामने के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझसे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है और इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय के से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, स्नान करके ब्राह्मण को एक योगदान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। ये भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य स्वस्थ तीर्थ और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। यह यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उन्हें विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य एक दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी का व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य करने से स्वर्ग हो जाते हैं। एक उनके पुत्र जो पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। इस स्वर्ग को विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, शस्त्र, अपना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम करते और सुनते हैं उनके स्वर्ग को प्राप्ति। भक्त को चाहिए कि वे अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाएं, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि वे उनके उपयोगी उपाय बता पाएँ तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा विश्वास को पालन करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एकादशी का व्रत करके ही सभी एकादशी को प्राप्त करके स्वर्ग को भागी गए। बोले एकादशी माता की जय, मातम की एकादशी, मातम की जय। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। आप तो गायदान करो थे।